एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। लास्ट वीडियो में माइक्रो इकोनॉमिक्स में के हम लोग ने कंपैरेटिव स्टैटिस्टिक देखा था, यानी कंपैरेटिव स्टैटिक एनालिसिस, वेयर वी अंडरस्टूड द डिफरेंट केसेस व्हेन देयर इज अ चेंज इन डिमांड तब क्या होता है, चेंज इन सप्लाई तब क्या होता है, कितने अमाउंट से अगर डिमांड का चेंज इज ग्रेटर देन द सप्लाई का चेंज तो प्राइस और क्वांटिटी में क्या चेंज होता है। वो हमने डिफरेंट सिचुएशंस मैंने आपको करवा दिए थे। इन दिस वीडियो आई विल बी कवरिंग चेंज इन द मार्केट इक्विलिब्रियम कंपैरेटिव स्टैटिक एनालिसिस फ्रॉम द बुक। तो वो पार्ट हम कवर कर लेंगे एंड देन आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। चेंजेस इन आइदर डिमांड और सप्लाई कॉज चेंज इन मार्केट इक्विलिब्रियम। हमने देख लिया है कि इक्विलिब्रियम को चेंज कर देता है, यानी इक्विलिब्रियम प्राइस एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी दोनों चेंज हो जाती है। Several forces bringing about change in the demand and supply are constantly working, which cause change in the market equilibrium. बहुत सारे ऐसे forces हैं, अचानक से इनकम बढ़ गया या अचानक से सप्लाई कम हो रहा है ड्यू टू इंक्रीज इन रॉ मटेरियल। तो बहुत सारे फैक्टर्स जो डिमांड एंड सप्लाई को डिटरमाइन करते हैं वो इक्विलिब्रियम को, मार्केट इक्विलिब्रियम को भी चेंज करेंगे। मार्केट चेंजेस इन द मार्केट इक्विलिब्रियम इज इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी। तो अगर हम जब व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट द वर्ड that there is a change in market equilibrium, I'm basically saying that there is a change in the equilibrium price and equilibrium quantity. We have explained about the factors or forces which cause shift in the demand and supply curve. वो हमने अच्छे से कवर कर दिया है कि what factors cause shift in the supply curve, what factors cause shift in the demand curve. Thus, when there is a shift in either demand curve or supply curve or in both of them, the market equilibrium will change, bringing about change in the price and quantity both and sold, bought and sold. तो अगर कोई भी ऐसे फैक्टर्स जो डिमांड एंड सप्लाई को शिफ्ट करते हैं, अगर उनमें चेंज आ गया तो देयर विल बी अ चेंज इन द प्राइस एंड क्वांटिटी बॉट एंड सोल्ड। प्राइस और क्वांटिटी बेसिकली चेंज हो जाएगा। जिस प्राइस पे खरीदा जा रहा है, जिस प्राइस पे सेल किया जा रहा है, वो चेंज हो जाएगा। The analysis of such a change in market equilibrium is known as comparative static analysis. Comparative static analysis क्यों है? क्योंकि आप कंपेयर कर रहे हो पिछले इक्विलिब्रियम को नए इक्विलिब्रियम से और देख रहे हो कि कितना प्राइस पहले था, कितना प्राइस अभी है, तो आप कंपेयर कर रहे हो। दैट इज द रीजन इट इज नोन एज कंपैरेटिव स्टैटिक एनालिसिस, बिकॉज इट themselves because it solves the comparison of or involves the comparison of two static situation, one before and after the change. So what was, so basically comparative static analysis बोलता क्या है? We are talking about comparative static analysis, and what it is, it talks about the change in the equilibrium before and after the change in demand and supply. बिफोर एंड आफ्टर, बिफोर प्राइस इतना था, क्वांटिटी इतना था, आफ्टर द चेंज डिमांड में चेंज हुआ है, सप्लाई में चेंज हुआ है, दोनों में चेंज हुआ है, जो भी हुआ है उसके बाद प्राइस इतना है, क्वांटिटी इतना है। तो
तो ये जो कंपेयर कर रहे हो आप, this was before, this was after, that comparison that you are doing is known as comparative static analysis. The demand increase or decrease, the supply curve remaining unchanged, this would cause a change in equilibrium price and quantity. Similarly, the increase or decrease in supply, the demand curve remaining constant, would have an impact on equilibrium price and quantity. Both supply and demand for goods may change simultaneously, causing a change in market equilibrium. Supply demand मतलब या तो सिर्फ demand change होगा, supply सेम रहेगा. So there can be demand change when supply is same, still there will be a change in equilibrium. हमने लास्ट वीडियो में ये सारे सिचुएशंस देख लिए हैं. There can be supply change when demand is same, then too there will be a change in equilibrium. Next, there can be both demand change and supply change, then also there can be a change in equilibrium. वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है पूरा. Supply demand analysis is an important analysis of economics with which we can make forecast about how prices and quantity will change in coming future. Change in the with the time to change in demand and supply. How the equilibrium price and quantity, if I want to forecast, let's say कि given है कि demand इतना है so and so and supply इतना है so and so, or let's say the graph is ready that this is demand, this is supply given, और मैं forecast कर रही हूँ कि अभी war का situation है. Let's say for example war का situation है और war हो जाता है, तो हम क्या, if there is a war situation, then we predict that demand will go down. Let's say demand will go down, whatever reason may be, I'm not concerned about the reason, कुछ reason के वजह से demand कम हो रहा है. Demand कम होना यदि there will be a leftward shift, तो price कैसे change हो रहा है वो हमें देखना है, quantity कैसे change हो रही है वो हमें देखना है. That is I am forecasting कि आगे चल के ये कम होगा, डिमांड कम होगा तो प्राइस कितना कम हो जाएगा, प्राइस कितना बढ़ जाएगा, वो सारे हम फोरकास्टिंग बोलते हैं. तो ये अगर फोरकास्टिंग हमें करना है तो हमें कंपैरेटिव स्टैटिक एनालिसिस करना पड़ेगा. We explain below the impact of change in demand and supply on equilibrium price and quantity. Impact of increase in demand on market equilibrium. तो increase in demand के वजह से क्या होता है, if there is an increase in demand, there will be a rightward shift in the demand curve. With the rightward shift in the demand curve, the new equilibrium is this, that is price will increase and quantity will also increase. Increase in demand affect price and quantity. Suppose there is an increase in income of the working class. अब ये डिमांड इंक्रीज क्यों हुआ है, तो उन्होंने एक फैक्टर लिया है कि वर्किंग क्लास जो है, जो स्पेंडिंग करते हैं, उनका इनकम अचानक से बढ़ गया है. तो हमें तो पता है कि डिमांड का शिफ्ट कब कब होता है, जब इनकम बढ़ जाए तो डिमांड राइटवर्ड शिफ्ट होता है. So there is an increase in the income of working class due to enhancement of their salary by pay commission. गवर्नमेंट की तरफ से ही, कमीशन की तरफ से ही कहा गया है कि देयर शुड बी एन इंक्रीज इन द पे स्केल एंड अकॉर्डिंगली देयर इज एन इंक्रीज इन इनकम. एज अ रिजल्ट ऑफ दिस increase in income, their demand for cloth, for shirting will increase, causing a shift in the entire demand curve for cloth to the right. तो let's say कोई भी चीज अगर वो जो खरीद रहे हैं, let's say वो शर्ट्स खरीद रहे थे या क्लोथ्स खरीद रहे हैं, तो wait, let's say their income has increased, due to which their demand for cloth has increased. Directly हम cloth ही ले लेते हैं, not shirt and so.
क्लॉथ का डिमांड इंक्रीज हो गया है. This will raise the equilibrium price and quantity of cloth. The supply of the cloth remaining unchanged. Supply change हुआ नहीं. As a producer of cloth, I will not change my supply. मेरा कुछ भी ऐसे इफेक्ट नहीं हुआ है. मेरे साइड पे सप्लाई के साइड पे कोई भी इफेक्ट नहीं हुआ है कि सप्लाई शिफ्ट हो. It is only the shift in the demand curve that has happened. Due to the shift in demand curve, so this will raise the equilibrium price and quantity of cloth जो फिगर में दिखा दिया है. It is important to understand the chain of causation which leads to the increase in price and quantity as a result of increase in demand. क्या linkages है वो important है. Let's understand the series कि कैसे एक दूसरे से linkage है और कैसे equilibrium price and quantity change हो रहा है. It is important to understand the chain of causation which leads to increase in price and quantity as a result of increase in demand. Consider figure that I have shown you, in which D0, D0 and SS are the initial demand and supply curve of the cloth. Increase in income caused the shift in the entire demand curve to the right to the new position D1, D1, while the supply remains constant. This was the initial demand, this was the initial supply. With the increase in income, demand has shifted to the entire demand curve has shifted to the right, supply वहीं पे है. It will be observed from the figure that with the shift in the demand curve to D1, D1 at the old price OP0, excess demand of cloth equal to E0A has emerged. अगर मैं ये डायग्राम में, ये मेरा डिमांड था, अब नया डिमांड ये है और सप्लाई ये है. If this was the initial equilibrium, if I am keeping the price same with the shift in the demand, इतना डिमांड एक्सेस डिमांड हो जाएगा. एक्सेस डिमांड हो जाएगा, बहुत ज्यादा डिमांड हो जाएगा. इसी प्राइस पे सप्लाई इतना है, डिमांड इतना है, विच इज नोन एज एक्सेस डिमांड. एक्सेस डिमांड हो जाएगा, दैट इज रिटन. This excess demand of good exerts upward pressure on price. हमने ये देख लिया है कि excess demand के situation में pressure upward जाता है, price increase होता है. This will result in rise in the price to OP1, where again quantity demand equals quantity supplied and new equilibrium is attained and excess demand is eliminated. तो ये जाता जाएगा, increase होता जाएगा, increase होता, ये level पे होगा, then still there is excess demand of this amount, then again increase होगा, still there is excess demand of this amount, and then ultimately they will reach the equilibrium where quantity demand is equals to quantity supply. It is worth noting that increase in demand is most important factor causing inflation. So you can see what we concluded was, when there was an increase in income, there was increase in demand, meaning there is demand curve shifted to the right. इस वजह से price has increased. So inflation क्या होता है? जनरली प्राइस राइज होता है. सो इन्फ्लेशन का एक कॉज डिमांड का इंक्रीज होना भी है. The rise in the price and is generally described as demand pull inflation. डिमांड पुल इन्फ्लेशन क्यों है? इन्फ्लेशन हुआ है, किसके वजह से? डिमांड के वजह से हुआ है. डिमांड के इंक्रीज होने के वजह से इन्फ्लेशन हुआ है. इस वजह से इसे डिमांड पुल इन्फ्लेशन कहा जाता है. Though the term inflation is used in context of rise in general price level, but it has roots at the micro level, that is individual growth. जब हम इन्फ्लेशन की बात करते हैं, इन्फ्लेशन इज नथिंग बट द राइज इन द प्राइस ऑफ जनरल गुड्स, जनरल प्राइस राइज बोलते हैं. यहाँ पे सिर्फ एक ही कमोडिटी का हुआ है. वी आर टॉकिंग मार्केट ऑफ एन वन कमोडिटी और वन इंडस्ट्री. तो माइक्रो लेवल पे भी हम कह सकते हैं, क्योंकि रूट्स कहीं ना कहीं माइक्रो लेवल पे ही आते हैं.
Apart from increase in income, a favorable change in consumers' preferences for a particular good, rise in price of its substitute will also cause an increase in demand for good. तो क्या क्या दूसरे factors हैं which leads to increase in demand of good, which ultimately leads to increase in price, वो सारे factors यहाँ पे उन्होंने बताए हैं. Increase impact of decrease in market equilibrium, इसका पूरा opposite case हो जाएगा decrease in demand. Decrease in demand में I will not read these things, सारा आप खुद ही रीड कर सकते हो, सारा ऑपोजिट हो जाएगा. मैं सिर्फ आपको समझा देती हूँ कि when there is increase in the demand, when there is decrease in the demand, there is leftward shift in the demand curve to D2 D2. अब इस सिचुएशन में क्या हो गया, अगर मैं प्राइस सेम रखती हूँ P0, तो देयर इज B से लेकर टोटल इतने अमाउंट तक का देयर इज एक्सेस सप्लाई, यानी सप्लाई इतना है P0 पे, सप्लाई इतना है, डिमांड इज दिस मच. तो सप्लाई ज्यादा है एंड डिमांड इतना है. सो एक्सेस सप्लाई है. एक्सेस सप्लाई के सिचुएशन में हमने देखा है कि देयर इज अ डाउनवर्ड शिफ्ट इन द प्राइस, डाउनवर्ड प्रेशर ऑन द प्राइस. तो वो पूरा यहाँ पे एक्सप्लेन्ड है, आप रीड कर सकते हो. नेक्स्ट इज इम्पैक्ट ऑफ चेंज इन द सप्लाई ऑन द मार्केट इक्विलिब्रियम. दिस पार्ट वी विल बी डूइंग इन द नेक्स्ट वीडियो. Stay tuned for impact of change in the supply on the market equilibrium. Do like the video if you have understood कि डिमांड के चेंज की वजह से क्या होता है, किस रीजन के वजह से डिमांड चेंज होता है. डिमांड पुल इन्फ्लेशन भी हमने कवर कर दिया है, समरी काइंड ऑफ. कमेंट कर दीजिए इफ यू हैव एनी डाउट और एनी फीडबैक. डू शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड क्लासमेट्स ताकि उनको भी टॉपिक जो है वो समझ में आए. Do subscribe to the channel if you are new to the channel. आगे आने वाले वीडियोस में मैक्रो कर रही हूँ, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स आई एम कवरिंग इकोनोमेट्रिक्स which is very important paper in economics and rather very difficult to understand paper. तो वो भी मैं कवर कर रही हूँ इन सिंपल लैंग्वेज. सो डू सब्सक्राइब टू द चैनल ताकि आप तक वो वीडियो पहुंच जाए. आप सब्सक्राइब करोगे तो आपको सिर्फ एक नोटिफिकेशन आएगा जब मैं वीडियो अपलोड करूंगी, लेकिन मुझे मोटिवेशन मिलेगा कि मैं और वीडियोस बनाऊं. सो डू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड यस, इफ यू वांट एनी ऑनलाइन क्लासेस फ्रॉम मी, one-on-one basis online, then you can WhatsApp your name and topic on 7738100508. नीचे नंबर मेंशन्ड है, व्हाट्सएप कर लो. जितना हो सके जल्दी मैं रिवर्ट बैक करूंगी. थैंक यू.